हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या गुरुग्राम में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों मापन और मात्रक। देखिए दोस्तों, इसमें हम कंप्लीट थ्योरी करने वाले हैं। और कुछ ट्रिक पढ़ेंगे और पीवाई की क्वेश्चन पढ़ेंगे। कुछ संभावित प्रश्न रहेंगे वो पढ़ेंगे। दोस्तों 100% एग्ज़ाम टारगेट चैप्टर है और ऐसी ट्रिक से पढ़ेंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे इसे। देखिए दोस्तों, परिचय से स्टार्ट करते हैं। परिचय में सबसे पहले हम बात करते हैं मापन क्या है। किसी भी भौतिक राशि, देखिएगा दोस्तों, किसी भी भौतिक राशि की सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए उसकी एक निश्चित मात्रक से तुलना करना ही मापन कहलाता है। किसी राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, और मात्रक मतलब यूनिट दोनों ही ज़रूरी है। मतलब आंकिक मान भी ज़रूरी है दोस्तों और मात्रक भी ज़रूरी है। अब ये मात्रक क्या है, मात्रक की बात करते हैं। व्हाट इज़ यूनिट? तो यूनिट की अगर हम बात करें दोस्तों, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए चुने गए स्वैच्छिक मात्रक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। लंबाई का मात्रक मीटर और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। देखिए दोस्तों, एक क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। हर एक परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, रेलवे हो, बैंकिंग हो या एसएससी हो। देखिए, अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है? तो यह एक एसआई का फुल फॉर्म क्या है? यह इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का संक्षिप्त रूप है। इसे 1960 में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। इसका ईयर भी पूछा जा सकता है, तो 1960 आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में क्या अंतर है, तो इसको देख लेते हैं। देखो, मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज या यूनिट कह सकते हैं। तो जो मूल फंडामेंटल यूनिट है दोस्तों, मूल मात्रक है, वे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र हैं, जिन्हें अन्य मात्रकों में नहीं बदला जा सकता। एसआई प्रणाली में मूल मात्रक जो टोटल हैं वो 7 हैं दोस्तों, 7। अब हम बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक की। तो देखिएगा, व्युत्पन्न डेराइव्ड यूनिट, वे मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। मतलब मूल मात्रक की सहायता से ये प्राप्त किए जाते हैं, तो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे चाल और क्षेत्रफल। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, और क्षेत्रफल, देखो एरिया जो होता है वो होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड, एस इंटू एस, या हम इसे कह सकते हैं साइड का स्क्वायर। अब 2 है तो साइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं मीटर में, तो इससे क्या बन गया दोस्तों, मीटर का स्क्वायर बन गया। चाल बराबर होता है दोस्तों स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बन गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का जो मेजरमेंट है वो है मीटर और समय का है दोस्तों सेकंड, तो ये बन गया मीटर पर सेकंड चाल। तो ये सिंपल सी इसके यूनिट हैं, ये तो याद हो गया होगा। अब हम मूल मात्रक की बात करते हैं। मूल मात्रक कौन कौन से हैं? देखिए दोस्तों, सबसे पहले मूल मात्रक है लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर और इसका जो सिंबल है वो है दोस्तों एम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और इसका जो सिंबल है दोस्तों वो है किलोग्राम। समय, देखिए समय का मात्रक है दोस्तों सेकंड, इसका सिंबल है एस। तापमान का मात्रक है केल्विन, इसका सिंबल है दोस्तों के। विद्युत धारा, 5वां मूल मात्रक देखिए दोस्तों, 5वां मूल मात्रक क्या है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और इसका सिंबल है दोस्तों ए। देखिए ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला और इसका जो सिंबल है वो है दोस्तों केडी। और आखिरी मात्रक है, मूल मात्रक 7 थे, 7 में आखिरी मात्रक है दोस्तों पदार्थ की मात्रा, अमाउंट,
इसको कहते हैं दोस्तों मोल, और इसका सिंबल भी MOL मोल होता है। देखिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण इकाइयाँ पढ़ रहे हैं दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण इकाइयाँ, इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट में हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं दोस्तों, लंबाई, लेंथ। कुछ लेंथ के मात्रक हैं, लेंथ के मात्रक हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किलोग्राम। किलोग्राम का क्या मात्रक है दोस्तों, किलोमीटर का मात्रक है। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, तो 1000 मीटर। हम बात करते हैं 1 मीटर बराबर कितना होता है दोस्तों, 100 सेंटीमीटर। सारे के सारे इंपोर्टेंट हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना, 10 मिलीमीटर। 1 इंच की बात करें तो 1 इंच बराबर कितना, तो 1 इंच बराबर होता है दोस्तों 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट बराबर कितना होता है, 12 इंच। 1 गज बराबर कितना होता है, 3 फीट। 1 मील बराबर कितना होता है, 6.609 किलोमीटर। 1 मील बराबर। 1 समुद्री मील, ये देखो दोनों में डिफरेंट आप लोग याद रखना। 1 मील बराबर होता है 1.609 किलोमीटर, और 1 समुद्री मील अगर लग जाए दोस्तों तो 1.852 किलोमीटर। ये दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए आगे बात करते हैं खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी क्या है दोस्तों, 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। 1 खगोलीय यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर होता है। 1 पारसेक बराबर कितना होता है, 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। यह सबसे बड़ी दूरी है, यह सबसे बड़ी दूरी है। देखिए दोस्तों ट्रिक भी है इसमें, अंतरिक्ष की दूरी अर्थ से सन, और सन से आप लोग ध्यान रखना AU। स्टार की दूरी लाइट ईयर। स्टार की दूरी क्या है दोस्तों, लाइट ईयर। छोटी सी ट्रिक बनाई है, याद हो जाएगी, पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं दोस्तों भार या द्रव्यमान, या हम कहें इंग्लिश में मास। इसकी कुछ इकाइयां हैं, उनको हम देखते हैं। देखिए 1 किलोग्राम बराबर कितना, 1000 ग्राम। 1 ग्राम बराबर कितना, 1000 मिलीग्राम। 1 टन बराबर कितना, 1000 किलोग्राम। 1 क्विंटल बराबर कितना दोस्तों, 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम। 1 पाउंड बराबर कितना, लगभग 0.453 किलोग्राम। 1 औंस बराबर कितना, 28.35 ग्राम। देखिए दोस्तों ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। इनमें ज़्यादा समझने वाला कुछ है नहीं, लेकिन जो भी डेटा है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए सारे को अच्छे से समझिएगा और इनको अच्छे से पढ़ लेना एक बार और। अब हम बात करते हैं कुछ ट्रिक की। देखो 1 किलो मतलब 100 किलो, 100 किलो बराबर क्विंटल। 1000 किलो, 1000 किलो बराबर टन, ये भारी वजन। हम समय की कुछ पढ़ते हैं यूनिट। देखिए समय 1 मिनट बराबर कितने सेकंड, 60 सेकंड। 1 घंटा बराबर कितने मिनट, 60 मिनट। 1 दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। 1 सप्ताह में कितने दिन, 7 दिन। 1 वर्ष में कितने दिन, 365 दिन। 1 लीप वर्ष में कितने, तो 366 दिन। सिंपल हैं ये सभी, आप लोगों को याद होंगे, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन करना है तो इसको कर लीजिएगा। देखिए अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल से संबंधित और आयतन से संबंधित। 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, तो 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 एकड़ बराबर कितना होता है, 4047 मीटर स्क्वायर। 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। 1 घन मीटर बराबर कितना होता है दोस्तों, 1000 लीटर। पानी जमता कितने डिग्री पर है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। पानी उबलता है तो कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस पर। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये फैक्ट्स आते हैं तो इनको पढ़ लीजिएगा। मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है दोस्तों, शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट।
तापमान का कन्वर्जन फॉर्मूला क्या है दोस्तों, सेल्सियस बराबर F-32 इंटू 5/9, ये फॉर्मूला है, इम्पोर्टेंट है। एक क्लास में और हमने इसको बताया था, सेल्सियस, केल्विन और र्यूमर, इनमें कन्वर्ट करना बताया था। अब महत्वपूर्ण वैज्ञानिक यंत्र देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक यंत्र, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले बात करते हैं यंत्र की। यंत्र में देखिए बैरोमीटर। बैरोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है दोस्तों, वायु दाब मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। थर्मामीटर, थर्मामीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, थर्मामीटर का प्रयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वाहनों की गति मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर, देखिए ये प्रश्न आए हुए हैं। ओडोमीटर वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापने में किया जाता है। हाइड्रोमीटर, तो द्रव का अपेक्षित घनत्व मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर, ये भी इम्पोर्टेंट है। लैक्टोमीटर, तो दूध की शुद्धता मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, बताइएगा क्लास कैसी लगी कमेंट में। अभी आगे और पढ़ते हैं। सुपर फास्ट ट्रिक सेक्शन, देखिए सुपर फास्ट ट्रिक सेक्शन, इसमें हम बात करते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट ट्रिक है। देखिए सारा का सारा खेल इसमें ट्रिक का है। जो कुछ भी हम ट्रिक बता रहे हैं वो आप उसको अच्छे से पढ़िएगा और एग्ज़ाम में आप उसको सही कर आएंगे अगर आपने पूरी क्लास अच्छे से पढ़ रखी है तो। ट्रिक नंबर फर्स्ट, 1000 वाला खेल। 1000 वाला खेल, देखिए किलोमीटर से कन्वर्ट मीटर में, किलोग्राम से कन्वर्ट ग्राम में और लीटर से कन्वर्ट मिलीलीटर में। सभी में सीधे 1000 का गुणा होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर से एक बार और एक्सप्लेन कर रहे हैं दोस्तों, समझिएगा। किलोमीटर से मीटर, किलोग्राम से ग्राम और लीटर से मिलीलीटर, सभी में सीधे से 1000 गुणा होता है। जैसे हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना, तो आप 1000 का गुणा कर दीजिए 1000 मीटर। 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम, तो आप कह सकते हैं दोस्तों 1000 ग्राम। समझ में आ गया होगा दोस्तों। सेकंड ट्रिक, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रिक है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रिक है दोस्तों, ये देखिएगा। ट्रिक नंबर 2, फुट इंच याद करो उंगलियों पर। जैसे 12 इंच बराबर 1 फुट, 12 इंच बराबर 1 फुट। 3 फुट बराबर कितना, 1 यार्ड। नेक्स्ट शॉर्टकट ट्रिक है, देखिए दोस्तों, शॉर्टकट ट्रिक नंबर 3, अंतरिक्ष का शॉर्टकट नक्शा। कैसे, अर्थ और सन बराबर AU, स्टार बराबर लाइट ईयर। मतलब इनकी दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, लाइट ईयर का यूज किया जाता है। देखिए अब कुछ वन लाइनर रिवीजन है, इसको देख लीजिएगा जल्दी से। देखिए SI यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, SI यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, SI यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन। देखिए लेंथ का मात्रक मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन। कुछ और है देखिए दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश वर्ष दूरी मापता है समय नहीं। प्रकाश वर्ष दूरी मापता है समय नहीं, इसको याद रखिएगा। ओडोमीटर वाहनों की दूरी मापता है। ओडोमीटर किसकी दूरी मापता है दोस्तों, वाहनों की दूरी मापता है। अब कुछ PYQ है और संभावित प्रश्न भी हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए रेलवे और SSC GD का पहला प्रश्न आपके सामने धमाकेदार। बताइए एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष अभी हमने पढ़ा है दूरी का है, समय का नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। देखो जो भी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं क्वेश्चन उन्हीं के बेस्ड होते हैं, और कुछ और यूनिक क्वेश्चन होंगे या जो थ्योरी में मेंशन नहीं हुए होंगे तो वो हम आपको ऑब्जेक्ट में एक्सप्लेन कर देंगे दोस्तों। अब देखो ये वही डेफिनेशन लिखी है जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। दूरी, प्रकाश वर्ष अत्यधिक लंबी खगोलीय दूरियों को मापने वाला इकाई है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। नेक्स्ट, 1 मील बराबर कितना होता है, सेकंड क्वेश्चन, 1 मील बराबर कितना होता है, तो 1 मील बराबर होता है दोस्तों 1.609।
हमने बताया था 1 मील और 1 समुद्री मील, तो ये 1 मील वाली बात है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए एसएससी सीजीएल और सीटेट का क्वेश्चन है, दोनों में पूछा गया है, तो बैरोमीटर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैरोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 1 क्विंटल बराबर कितना किलोग्राम। एनटीपीसी रेलवे का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए दोस्तों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको बार बार पढ़ लीजिएगा। क्विंटल, 1 क्विंटल बराबर कितना किलोग्राम, तो 1 क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम। वाहनों द्वारा तय की गई कुल दूरी मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, वाहनों द्वारा तय की गई कुल दूरी को मापने वाला यंत्र कौन सा है। वाहनों द्वारा तय की गई कुल दूरी को मापने वाला यंत्र कौन सा है दोस्तों, ओडोमीटर। कौन सा यंत्र है, ओडोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में तापमान की मूल इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति एसआई में तापमान की मूल इकाई क्या चुनी गई, तो इसमें आ जाएगा दोस्तों केल्विन। तापमान का जो मात्रक है वो केल्विन। खगोलीय विज्ञान में दूरी मापने की सबसे बड़ी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो पारसेक है। दूरी मापने के लिए क्या है, पारसेक है। इसके बाद बात करते हैं 1 गज यार्ड में कुल कितने फुट होते हैं, तो पढ़ा हमने 3 फुट। 1 गज में कुल कितने फुट शामिल होते हैं, 1 गज में कुल कितने फुट शामिल होते हैं, तो 1 गज में कुल 3 फुट शामिल होते हैं। नेक्स्ट, दूध की शुद्धता अथवा उसमें पानी की मिलावट की जांच किस यंत्र से की जाती है। देखिए दोस्तों पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है, तो इसमें की जाती है दोस्तों लैक्टोमीटर से। किससे, लैक्टोमीटर से। अब हम बात करते हैं 1 हेक्टेयर का मान कितने वर्ग मीटर के बराबर निर्धारित है। 1 हेक्टेयर के बराबर, तो 1 हेक्टेयर का मान कितने वर्ग मीटर के बराबर निर्धारित किया गया है, तो 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, वहाँ भी हमने बताया था जब डिटेल पढ़ रहे थे। नेक्स्ट, भौतिक में शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। शक्ति का एसआई मात्रक, भौतिकी में शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, वॉट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दाब की गणना करने के लिए किस एसआई मात्रक का प्रयोग किया जाता है, तो दाब की गणना करने के लिए पास्कल। केक या अन्य वस्तुओं को तौलने वाले 1 पाउंड में लगभग कितने ग्राम होते हैं। 1 पाउंड बराबर कितने ग्राम, एसआई का क्वेश्चन है, तो 1 पाउंड बराबर 453 ग्राम। 453 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवों या तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो ये है हाइड्रोमीटर। कौन सा मीटर, हाइड्रोमीटर। यांत्रिक कार्य और ऊर्जा दोनों का समय एसआई मात्रक क्या है। देखो कार्य और ऊर्जा दोनों का एक ही है, वो है दोस्तों जूल। क्या है, जूल। वर्क बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। बल गुणा विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। देखिए नेक्स्ट है, स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है। तो अभी तापमान पड़ा था 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस हमने पढ़ा है, 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों या किसी भी आवर्ती घटना की आवृत्ति का मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक है हर्ट्ज। क्या है इसका मात्रक, हर्ट्ज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जहाज़ों की गति और समुद्री दूरी मापने वाले एक समुद्री मील का मान क्या है? तो एक समुद्री मील का मान है 1.852 समुद्री मील। देखो एक हमने पढ़ा था मील और ये समुद्री मील, उधर 1.6 इधर 1.8। प्रकाश के, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के स्रोत की चमक अर्थात ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है दोस्तों कैंडेला। क्या है मात्रक दोस्तों? कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्या कह रहा है? चश्मे के लेंस की क्षमता को किस वैज्ञानिक रूप में मापा जाता है? तो डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, किसी वस्तु पर लगने वाले बल का अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक क्या है? लगने वाले बल का मात्रक है न्यूटन। लगने वाले बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। एक खगोलीय इकाई का भौतिक अर्थ क्या है? खगोलीय इकाई का भौतिक अर्थ क्या है? खगोलीय इकाई का भौतिक अर्थ है दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। वाहनों में लगा स्पीडोमीटर गाड़ी की किस प्रकार की गति को प्रदर्शित करता है? स्पीडोमीटर करता है दोस्तों ताक्षणिक चाल। किसको? ताक्षणिक चाल। विद्युत परिपथों में विद्युत प्रतिरोध को मापने का मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध को मापने का मात्रक है ओम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। एक सामान्य लीप वर्ष में 366 दिन होने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? तो इसका जो आंसर होगा फरवरी माह में एक अतिरिक्त दिन जो 29 दिन का होता है, उसी के कारण लीप वर्ष आता है। अंतिम रिवीजन है दोस्तों, देखिए 2 मिनट का रिवीजन है, फास्ट रिवीजन। एक मील, देखो एक मील बराबर कितना? 1.609 किलोमीटर। एक पाउंड बराबर कितना? 0.453 किलोमीटर। एक AU मतलब खगोलीय इकाई बराबर कितना? देखो एक खगोलीय इकाई क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, अर्थ टू सन, हमने इसकी ट्रिक भी पढ़ी थी दोस्तों ऊपर। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? तो ये दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। बल का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? न्यूटन। और दाब का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? पास्कल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। वाहन की गति मापी जाती है, वाहन की दूरी मापक है ओडोमीटर। बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम दोस्तों, जो भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं उसके लिए। और हमारे चैनल का नाम है विद्या गुरुग्राम, आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा तो आगामी क्लास आपको मिलती रहेंगी। और वीडियो कैसी लगी है आप बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। देखिए जो क्लास में हमने सारे क्वेश्चन पढ़े हैं दोस्तों, ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और कुछ संभावित प्रश्न हैं। इसके अलावा जो हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है वो भी इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए यहीं रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।